सर्वप्रथम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ हमारी प्रति सप्ताह होने वाली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 11 और 21वें श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं। 22वें श्लोक से आज आरंभ करेंगे। मंगलाचरण के साथ इसको आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तगण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Eh, 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 eh. हरे कृष्ण। Eh, 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 कर सकते हैं स्टार्ट। तो ये 19वें श्लोक से और 31वें श्लोक तक, 19 to 31, अर्जुन भगवान के काल रूप का वर्णन कर रहे हैं। जैसे 19वें श्लोक में हमने सुना था कि भगवान प्रभु के, जी काल रूप ना। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। काल का अर्थ की जो सबका सबकी मृत्यु कह सकते हैं या समय भी कह सकते हैं। जैसे समय क्या है कि सबका जो जीवन है उसका हरण कर लेता है ना। हर सेकंड जो है हमारी लाइफ जो है वो कम होती जा रही है, तो उस सेंस में भी बोलते हैं काल। तो भगवान किस प्रकार से, जो भगवान का रौद्र रूप है, भगवान का जो, जिसमें भगवान सब कुछ हरण कर लेते हैं, तो उस रूप का वर्णन यहाँ अर्जुन कर रहे हैं। तो 21वें श्लोक में हमने सुना था कि सभी भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के वैदिक स्तोत्र गीत आदि गाए जा रहे हैं, उनसे भगवान की पूजा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। फिर 22वें श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि कई सारे नाम यहाँ पे लिखे गए हैं भगवत गीता में, कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के देवता हैं और देवताओं के जैसे ही और लोग हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो भगवान को बहुत आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। और फिर 23वें श्लोक में, 23वें श्लोक में अर्जुन ने और बताया कि किस प्रकार का आपका रूप जो है बहुत विराट है ना।
और पहले तो बताया था कि किस प्रकार भगवान में सब कुछ विरासत, अब बता रहे हैं कि कैसे भगवान का रूप खतरनाक लग रहा है ना, भयानक लग रहा है, उससे डर लग रहा है देख के। तो कह रहे हैं कि आपके इस रूप में अनेक मुख हैं, नेत्र हैं, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे पैर हैं, और बड़े बड़े दांत हैं। प्रभु जी, आप बोलते और रहिए। बता रहे हैं, हाँ, और बता रहे हैं कि ऐसे जो आपका रूप है वो इतना विराट है कि उसको देख के देवता और अन्य लोग सभी जो है डर गए हैं, विचलित हो गए हैं। और ना केवल देवता और अन्य लोग विचलित हैं, बल्कि अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे को भी इस रूप को देखकर डर लग रहा है। फिर आगे अर्जुन 24वें श्लोक में कहते हैं, ये जो आपका इतना विचलित कर देने वाला रूप है, इसके कारण मैं धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ, और मेरा मानसिक संतुलन भी खराब हो रहा है। मतलब कभी कभी हम देखते हैं ना कि बच्चों को कोई बहुत डरावनी चीज दिखा दी जाए, या कोई ऐसा अ, ड्रामा आदि होते हैं तो उसमें मुखौटा लगा के आते हैं, कोई राक्षस बन के आता है, तो बच्चे रोने लग जाते हैं। माता पिता समझाते हैं कि नहीं बेटा, ये सिर्फ जो है नाटक कर रहे हैं, ये असली नहीं है, फिर भी बच्चा उनको देख के रोता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो धैर्य नहीं धारण करता है, और मानसिक संतुलन क्या होता है, मानसिक संतुलन खो देता है। तो इसी प्रकार से बड़ा व्यक्ति भी जब किसी बहुत डरावनी वस्तु को देखता है, और किसी बहुत डरावने व्यक्ति को देखता है, तो वो भी बहुत कुछ सोच नहीं पाता है। इसलिए देखा जाता है जब आग लग जाती है या कुछ भी, कहीं कोई किसी पे अटैक कर देता है, तो लोग जो है सोच ही नहीं पाते कि उनको क्या करना है, क्योंकि वो डर जाते हैं। तो डर के कारण धैर्य चला जाता है, और मानसिक संतुलन जो है वो भी बिगड़ जाता है। तो अर्जुन भी यहाँ ये बता रहे हैं कि भगवान, ये जो आपका रूप है, जिसमें अनेकों जो है आंख, नाक, मुंह, कान सब बहुत बहुत सारा और बहुत विराट ये आपका रूप है, इसको देख के मैं भी धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ। और फिर आगे 25वें श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी वस्तु हैं जिनको देखकर मुझे डर लग रहा है। तो बोलते हैं कि आपके मुख से जो है, आपके मुंह से प्रलयकारी अग्नि निकल रही है। ऐसी अग्नि निकल रही है कि मतलब पूरा संसार को भस्म कर दे। और आपके बहुत बड़े बड़े दांत हैं। तो विशेषकर अर्जुन बता रहे हैं कि प्रलयकारी अग्नि जो भगवान के मुख से निकल रही है, और भगवान के बड़े बड़े दांतों को देखकर वो अपना संतुलन नहीं रख पा रहे हैं। फिर आगे 26वें श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि जो कौरव हैं, दो लोगों का फाइट हो रहा है ना, एक तो पांडव हैं, अर्जुन और उसके चार भाई, जो ये पांच हैं, और सामने है कौरव। तो बोल रहे हैं कौरव सेना में जितने भी हैं, चाहे वो भीष्म पितामह हो या अनेक अनेक जो योद्धा हैं, वो भी क्या कर रहे हैं कि मैं उनको देख रहा हूँ कि वो सब ये आपके मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं। अर्जुन को विराट रूप में दिखाई दे रहा है कि ये जो कौरव गण हैं, ये सब भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
और कह रहे हैं इतना ही नहीं, मैं उनको आपके मुंह के अंदर, मैं देख पा रहा हूं कि कुछ कुछ जो है लोगों के जो सिर हैं उनको आपने चूरा कर दिया है। भगवान जो है उनको खा रहे हैं। मतलब ऐसा अर्जुन को दिखाई दे रहा है। Enorme. बस। फिर से आवाज आ गई। जी प्रभु जी, बोल रही मैं म्यूट के लिए। और फिर आगे 27वें श्लोक में बताते हैं कि जिस प्रकार से बहुत सारी नदियां होती हैं, लेकिन वो नदियां जो है अंत में समुद्र में जाके मिल जाती हैं, उसी तरह ये जो महान योद्धा हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, आपके मुख में जाके मिल जा रहे हैं। तो जो अलग अलग योद्धा हैं, जो कौरव हैं, उनको बताया गया है यहाँ पे नदियों की तरह। और नदियों का काम क्या होता है, नदी का काम है, नदी का जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि वो जाके समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार से योद्धा भी कहते हैं ये नदी के समान है और भगवान समुद्र के समान है। और ये सभी जो योद्धा हैं ये नदी के समान जो है समुद्र में मिल जा रहे हैं, भगवान के मुख में प्रवेश कर गए हैं, ऐसा अर्जुन को दिखाई दे रहा है। और फिर आगे 29वें श्लोक में कहते हैं, अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं, देखिए है ना, भगवान को बता रहे हैं ये बात अर्जुन कि मैं ऐसा आपके रूप में देखा हूं। तो कह रहे हैं कि लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पतंगे होते हैं, जो जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे उड़ने वाले जीव होते हैं, और वो जो अग्नि होती है जब आग लगाते हैं तो वो आग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और आग में जाते ही वो आग के कारण तुरंत जल के मर जाते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मुख में ये उसी तरह प्रविष्ट हो रहे हैं जैसे कि कोई पतंगा अग्नि में जाता है और तुरंत क्या होता है, कूद पड़ता है उसके अंदर, और उसके कारण वो मारा जाता है। तो ऐसे ही जितने भी योद्धा हैं ये सब आपके मुख में जो है जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और फिर आगे 30वें श्लोक में भी ऐसे ही बता रहे हैं कि भगवान जो ये आपके मुख हैं जिनके अंदर से इतनी अगली अग्नि निकल रही है, मैं देख रहा हूं कि ये जितनी भी दिशाएं हैं, है ना, बहुत 10 दिशाएं बताई गई हैं। हम लोग तो नॉर्मली चार बोलते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन फिर इनके बीच में भी होती है उत्तर पूरब, पूरब दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम उत्तर, इस प्रकार से 8, फिर और ऊपर और नीचे ये भी दिशा मानी गई हैं। तो इनको 10 दिशा बोला जाता है। और आपने सुना भी होगा कि भगवान राम के जो पिताजी थे उनका नाम था दशरथ। उनका नाम दशरथ इसलिए पड़ा था क्योंकि जो उनका रथ था वो 10 दिशाओं में चलता था। 10 दिशाओं में चलने के कारण भगवान राम के पिता का नाम हुआ दशरथ। इसी प्रकार से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राणी रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, और अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान ये आपके जो प्रज्वलित मुख हैं जिनसे इतने भयानक अग्नि निकल रही है, मैं देख रहा हूँ कि ये सभी दिशाओं में जितने भी लोग हैं सबको निगले जा रहे हैं, सबको खा रहे हैं। और 31वें श्लोक में भगवान से वो प्रश्न पूछते हैं
ये जो आपका रूप है, इतना उग्र रूप आपने धारण कर रखा है, तो आप कृपया करके मुझे बताइए कि आप कौन हैं। मैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके सामने नमन करता हूँ, कृपया करके आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मुझसे प्रसन्न हो जाइए। क्योंकि अब इतना भगवान का डरावना रूप लग रहा है कि डर गया है। अर्जुन चाहता है कि कम से कम मेरे ऊपर प्रसन्न रहे, तो मुझे तो मत खाइए। हाँ, तो इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मैं नमस्कार करता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। आप आदि भगवान हैं। जानता हूं कि आप जो है परम पुरुष भगवान हैं। तो बोल रहे हैं, लेकिन अभी इसी इसी श्लोक में उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, है ना। और इसी श्लोक में कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि आप आदि भगवान हैं, लेकिन आप इस रूप में कौन है मेरा जानने का, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ इस उग्र रूप में आपका प्रयोजन है। है ना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया सूट वूट पहन के तैयार हो जाए, तो पूछते हैं ना उनसे, अरे भाई आज कहाँ का विचार है। तो इसी प्रकार से अर्जुन भी पूछ रहे हैं कि भगवान ये इतना भयानक रूप जो आपने धारण कर लिया है, इसका प्रयोजन क्या है। आपने आपका ये जो उग्र रूप है ये क्या काम करता है। तो भगवान फिर आगे 32वें श्लोक से भगवान आंसर करना यहाँ पे चालू कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं सभी को विनष्ट करने वाला, सभी का विनाश कर देने वाला काल हूं। काल मतलब समय। समय सभी का हरण कर लेता है, तो भगवान वही कहते हैं कि मैं सभी को विनष्ट कर देने वाला काल हूं। और कहते हैं मैं यहाँ सभी लोगों का विनाश करने आया हूँ। प्रयोजन भी बता रहे हैं। पहला कि मैं काल हूं, ये स्वरूप बताया। दूसरा बता रहे हैं कि मैं सबका विनाश करने आया हूं। और फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मतलब पांडवों के ये जो 5 भाई हैं, इनके सिवा दोनों तरफ के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान ने युद्ध होने से पहले ही बता दिया कि ना तो पांडव पक्ष के अंदर कोई बचेगा, ना कौरव पक्ष में कोई बचेगा। केवल ये जो 5 भाई हैं, केवल ये 5 भाई ही बचेंगे। भगवान बाकी सभी का अंत कर देंगे। फिर भगवान आगे 33वें श्लोक में बताते हैं, भगवान कहते हैं देखो, ये सभी मेरे द्वारा मारे जाने वाले हैं। और वास्तविक सच्चाई तो ये है कि ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। भगवान ने तय कर लिया है कि अब इनको मरना है ना। अगर भगवान ने ये तय कर लिया कि किसी को मरना है, तो अब उसको कोई बचा तो सकता नहीं है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अरे भाई अर्जुन, तुम जो है खड़े हो और युद्ध करो, क्योंकि ये तो वैसे भी मरने ही वाले हैं। और तुमको क्या होगा, तुमको ऐसा युद्ध करने से यश की प्राप्ति होगी। पूरा जगत बोलेगा कि देखो अर्जुन कितना महान योद्धा था, उसने कितने सारे कौरवों को जो है अपने तीरों से मार दिया। लेकिन वास्तव में ये अर्जुन नहीं था जिसने जो है लोगों को मारा। वास्तव में ये भगवान का काल रूप है जो सभी योद्धाओं को निगल गया। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम तो केवल जो है, मैं तो सबको मार ही चुका हूं, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ, तुम मेरे इंस्ट्रूमेंट बन जाओ।
फिर आगे भग, भगवान जो है 34वें श्लोक में बता रहे हैं कि सामने वाला जो पक्ष है ना, उसमें अर्जुन के दादाजी भी हैं, अर्जुन के गुरु जी भी हैं, अर्जुन के भाई बंधु भी हैं। और उन्हीं के लिए अर्जुन रो रहा था कि ये सब मर जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो भगवान बता रहे हैं तुम चिंता मत करो, ये वैसे भी मारे ही जा चुके हैं, है ना, मुझे इन्हें मारना ही है। तो इसीलिए तुम क्या करो, तुम केवल युद्ध करो और बिल्कुल भी विचलित मत हो, क्योंकि वास्तव में तो ये मेरे द्वारा मारे गए हैं। तो अर्जुन का जो डर है उसको यहाँ पे भगवान खत्म कर रहे हैं और ये भी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा जो मारा जाएगा उसमें तो कोई पाप अर्जुन को लगेगा नहीं। तो अर्जुन को तो पहले ही जो है भगवान ने दिखा दिया कि ये सब मारे जाएंगे। और फिर आगे 36वें श्लोक में अर्जुन फिर जो है भगवान को प्रणाम करते हैं। कांप रहे हैं अर्जुन, डर की वजह से अर्जुन का शरीर कांप रहा है। और भगवान को बोलते हैं कि भगवान आपका जो, दोबारा से किसी का आवाज आ, अभी नहीं आ रही, अभी बंद हो गई प्रभु जी आवाज। अभी नहीं आ रही। ठीक है। तो फिर अर्जुन बोल रहे हैं, डर के कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका जो नाम है, भगवान का जो नाम है, उसके श्रवण से पूरा का पूरा संसार हर्षित हो जाता है। भगवान के नाम की यहाँ पे शक्ति बता रहे हैं। ये जो भगवान का नाम है, उसका श्रवण करने से पूरा संसार जो है हर्षित होता है, और सभी लोग आपके प्रति आसक्त हो जाते हैं, अनुरक्त हो जाते हैं। और फिर आगे कह रहे हैं कि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं, है ना, लेकिन जो असुर गण हैं वो आपसे डर रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन बताना चाह रहे हैं कि एक डिवोटी का मूड कैसा होना चाहिए, है ना। भगवान के किसी भी रूप को देख के वो क्या होता है, जो वो भगवान को नमस्कार करता है। लेकिन जो असुर गण है, जिन्होंने अम, ठीक से अपने कार्य को नहीं किया है, वेद के अनुसार जिनका जीवन नहीं है, तो उनको भगवान से डरना चाहिए। तो इसलिए यहाँ से दो बात सीखने के लिए मिल रही है कि भगवान का जो नाम है, उसका सुनने से, उसको बोलने से संसार को सुख प्राप्त होता है, और सभी लोग जो हैं वो भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ता है। हम सभी यही चाहते हैं कि भगवान से हमारा अधिकाधिक प्रेम बढ़े। अभी तो क्या है, अभी हमारा अपने शरीर से प्रेम है ना, बच्चों से प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, देश से प्रेम है, अपनी जॉब से प्रेम है, बिजनेस से प्रेम है, रुपए पैसे से प्रेम है। लेकिन ये सब क्या है, ये सब जो प्रेम है ये हमको केवल और केवल दुख ही प्रदान करता है। लेकिन भगवान का जो प्रेम है ना, वो केवल और केवल हमको आनंद प्रदान करता है, केवल हमको सुख प्रदान प्रदान करता है। और सबसे सुंदर बात यह है, उस प्रेम को करने का जो प्रोसेस है ना, उस भक्ति को करने का जो प्रोसेस है, वो भी बड़ा सुखदाई है। वो भी सुख देने वाला है, भगवान की कथा सुख देने वाली है, भगवान का नाम सुख देने वाला है, भगवान का ये जो ज्ञान है जिसको हम आप सुन रहे हैं, ये भी जो है बहुत सुख देने वाला है। देखिए, प्रोसेस भी सुख देने वाला है ना, एंड रिजल्ट भी सुख देने वाला है, सब कुछ सुख देने वाला है।
लेकिन भौतिक संसार कैसा है? भौतिक संसार केवल और केवल दुख देने वाला है। फिर आगे 37वें श्लोक में बता रहे हैं कि हे भगवान, वास्तव में तो ये जो ब्रह्मा है ना, ये ये आपसे छोटे हैं। आप तो ब्रह्मा जी से भी बड़े हैं, क्योंकि आप आदि सृष्टा हैं। भगवान को बता रहे हैं कि एक्चुअल क्रिएटर तो आप हैं। हम सभी ने पढ़ा है और सुना है कि ये जो पूरा संसार है, इसकी सृष्टि कौन करता है? इसकी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। लेकिन वास्तव में ब्रह्मा जी इसकी सृष्टि नहीं करते। इसकी सृष्टि भगवान ने पहले ही करके रखी होती है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? जब ब्रह्मा जी आते हैं तो इसको स्थापित कर देते हैं बस। भगवान ने सीड फॉर्म में, बीज के रूप में सब कुछ दे देते हैं ब्रह्मा जी को, और बोलते हैं जाओ बेटा अब तुम कर लो। तो इसी बात को याद करते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि वास्तव में आप ब्रह्मा जी से भी बड़े हैं। और इसीलिए ब्रह्मा जी आपको प्रणाम भी करते हैं। और ब्रह्मा जी का आपको प्रणाम करना ठीक ही है, क्योंकि उन्होंने देखा, जो भगवान ने विराट रूप दिखाया तो उसमें उन्होंने देखा शिव भी जो है भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, ब्रह्मा भी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, अन्य देवी देवता भी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई कृष्ण तो, अगर उम्र में देखा जाए, जिस तरह समय पे लीला चल रही है, तो उम्र में देखा जाए तो कृष्ण जो है छोटे हैं और ब्रह्मा जी बहुत बड़े हैं, है ना, सफेद सफेद दाढ़ी है। तो फिर वो भगवान को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि क्योंकि आप परम सृष्टा हैं, है ना, आदि सृष्टा आप हैं, एक्चुअल क्रिएटर आप हैं। ब्रह्मा जी तो केवल एक एक्टिंग जैसा, ड्रामा जैसा करते हैं कि मैं क्रिएशन कर रहा हूँ। क्रिएशन तो ऑलरेडी आपने करके दे दिया है। तो इसीलिए वो आपको अगर नमस्कार करते हैं तो ऐसा नमस्कार करना गलत नहीं है। और फिर कहते हैं आप कारणों के कारण हो, आप हर चीज का स्तोत्र हो। तो इसीलिए आप क्या हो? आप इस भौतिक जगत से परे हो। भगवान को कभी कभी लोग सोचते हैं कि जैसे हम हैं, है ना, ऐसे ही भगवान भी हैं। नहीं, भगवान अलग हैं। भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं लीला करने के लिए, जिससे कि हमें और आपको कुछ लीला सुनने का अवसर प्राप्त हो, भगवान को देखने का अवसर जो है हमको प्राप्त हो, साधुओं को सुख मिले। इसके लिए भगवान नर की तरह लीला करते हैं संसार में आके। लेकिन वास्तविकता में वो यहाँ से परे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि, जैसे हमने पढ़ा ही है, शास्त्रों में ही पता चलता है कि भगवान कृष्ण को एक बहेलिये ने तीर मारा और उस तीर को लगने से भगवान की मृत्यु हो गई। तो ऐसा तो हम पढ़ते हैं। तो वास्तव में ये क्या है? ये भगवान की लीला है। भगवान अनेकों अनेक अनेकों अनेक जो है योद्धाओं को बिना हथियार उठाए भगवान ने मार दिया, है ना। करोड़ों करोड़ों महाभारत युद्ध में करोड़ों करोड़ जो योद्धा थे, उन भगवान ने हथियार भी नहीं उठाया, केवल अर्जुन के द्वारा ही सबको मरवा दिया। तो ऐसे ऐसे भगवान को आपको लगता है कोई केवल एक तीर मार के जो है भगवान की मृत्यु हो जाएगी? तो जो भक्त हैं वही इस रहस्य को समझ सकते हैं, भगवान कभी नहीं मरते। भगवान अपने शरीर के साथ, भगवान का जो शरीर है वो भौतिक नहीं है, वो दिव्य है, वो खत्म नहीं होता। तो भगवान अपने शरीर के साथ ही अपने धाम को वापस चले जाते हैं।
तो इसीलिए भगवान जो है इस भौतिक जगत से परे हैं। और इसी प्रकार से आगे ये 38, 39, 40, 41, 42 और ये कुछ आगे लगभग जो है आपका 45वें श्लोक तक अर्जुन इसी प्रकार से प्रार्थना करते रहते हैं। मैं आपको सब पढ़ पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रार्थनाएं मोर और लेस सिमिलर होती हैं, है ना। कि आपको प्रणाम है, आप बहुत सुंदर हैं, आपका रूप बहुत विशाल है, आप बहुत दयावान हैं, है ना। इस प्रकार से बताया गया है। तो ये 45वें श्लोक तक कि किसी को पढ़ना हो तो वो जो है 46वें श्लोक तक ऐसा है। तो 45वें श्लोक तक भगवान को प्रार्थना करते हैं। 46वें श्लोक में फिर बोलते हैं कि हे हजारों भुजाओं वाले भगवान, भगवान को संबोधित करें क्योंकि इस समय भगवान की हजारों भुजाएं हैं। तो कह रहे हैं कि हे हजारों भुजाओं वाले भगवान, अब मैं आपके 4 भुजा वाले मुकुटधारी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अभी कह रहे हैं कि हे 1000 भुजा वाले भगवान, पहले भगवान को संबोधित कर रहे हैं 1000 भुजाओं वाले। फिर कह रहे हैं कि लेकिन मैं आपके ये 1000 भुजाओं वाले रूप का अब दर्शन नहीं करना चाहता। अब मैं आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आपके 4 हाथ हैं। और भगवान के हाथों में क्या है? शंख है, चक्र है, गदा है और कमल का फूल है। गदा और कमल का फूल। तो कह रहे हैं कि मैं आपके उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। फिर आगे 47वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैंने तुम पे प्रसन्न होकर तुमको अपना ये विराट रूप का दर्शन करवाया, और आज से पहले इस रूप को जो है कभी किसी ने नहीं देखा था। अब देखिए अर्जुन के ऊपर भगवान ने बहुत विशेष कृपा करी है। और बता रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि ना तो वेदों का अध्ययन करके, ना यज्ञ करके, ना दान देकर, ना पुण्य करके, कठिन से कठिन तपस्या करके भी इस रूप को इस संसार में नहीं देखा जा सकता। अगर हम में से कोई सोचे कि हम भगवान के उस रूप को देख लें, तो भगवान कृपा करेंगे तब ही हम उस रूप का दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो कुछ भी हम इस संसार में कर लें, वो भगवान का जो विराट रूप है उसका दर्शन हमको नहीं हो सकता। तो ये अर्जुन के ऊपर भगवान ने कृपा करी, और भगवत गीता के माध्यम से हमको उस विराट रूप के विषय में कुछ जानने को मिलता है। अगर अर्जुन के ऊपर भगवान ने कृपा नहीं करी होती तो आज हमको भी एक्चुअल तो नहीं पता वो विराट रूप कैसा होगा, लेकिन पढ़ने सुनने से थोड़ा पता चलता है कि अच्छा हाँ कुछ कुछ ऐसा होगा, है ना। एक छवि कम से कम हमारे मन में आती है कि हाँ भगवान का विराट रूप ऐसा है। तो ये अर्जुन के द्वारा हमको भी कृपा प्राप्त हुई है। फिर भगवान आगे 49वें श्लोक में बोलते हैं कि मेरे इस भयानक रूप को देखकर तुमको बहुत डर गए हो, तुम तो, है ना, बहुत विचलित हो गए हो। तो अब मैं इस भयानक रूप को समाप्त करता हूं, अब तुमको इसका दर्शन नहीं होगा। और तुम क्या हो जाओ, चिंताओं से मुक्त हो जाओ, चिंता मत करो, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा। और शांत चित्त अपना करो, और जो स्वरूप तुम देखना चाहते हो अब मैं तुमको अपना वो रूप दिखाऊंगा। फिर आगे भगवान ने ऐसे कहने के बाद अपना चतुर्भुज रूप जो है ना, 4 भुजाओं वाला जो भगवान का रूप है वो प्रकट किया। और फिर दोबारा से
दो भुजाओं वाला अपना रूप, जो कृष्ण रूप भगवान का है ना, मुरली धारण किए हुए भगवान, वो रूप भगवान ने जो है दोबारा से प्रदर्शित कर दिया है। फिर अर्जुन बोलते हैं 51वें श्लोक में कि हे भगवान, आपके इस सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ। मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली। मतलब बता रहे हैं कि हाँ भगवान, अब ठीक है, ये जो आपका ये वाला रूप है ना, इसको देख के ही अच्छा लग रहा है, इसको देखने से मेरे को आराम पड़ गया है। अब कोई सोच सकता है कि जो भगवान का चतुर्भुज रूप है शायद ही ओरिजिनल रूप है, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जो मेरा दो भुजा वाला ये जो कृष्ण रूप है, ये बहुत दुर्लभ है। आगे 52वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इस समय जो तुम मेरे रूप को देख रहे हो, ये जो दो भुजा वाला रूप है, उसको देख पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि देवता भी इस, ये जो मेरा इतना सुंदर स्वरूप है, इसका दर्शन नहीं कर पाते। देवताओं को भी ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु का दर्शन हो जाता है, जिनकी चार भुजाएं हैं। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण का स्वरूप है, दो भुजाओं में मुरली धारण किए हुए, ये स्वरूप देवताओं को भी जो है दर्शन करने के लिए नहीं मिलता है। वो सिर्फ भक्तों को ही दर्शन उसका हो पाता है। और भगवान फिर कह रहे हैं कि ये जो, जिस रूप का तुम दर्शन अब कर रहे हो, जो भगवान का दो भुजाओं का रूप है, इसे भी किसी तपस्या आदि से नहीं जाना जा सकता, केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। क्योंकि भक्ति में बहुत मुख्य बात है कि भगवान की कृपा निहित होती है। जितने भी जगत के अन्य साधन हैं, उसमें व्यक्ति सोचता है कि मैंने ऐसा किया है, मैंने ये पढ़ा है, ये सुना है, इतनी तपस्या करी है, इसलिए मुझे ये प्राप्त हो। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये जो मेरा कृष्ण रूप है, इसका दर्शन, ये किसी तपस्या का फल नहीं है, ये किसी वेद अध्ययन का फल नहीं है, ये किसी पूजा का फल नहीं है, दान का फल नहीं है। ये केवल और केवल भक्ति से ही मेरे इस स्वरूप का दर्शन जो है किसी जीव को हो सकता है। और फिर 54वें श्लोक में भी भगवान सेम ही बात को कह रहे हैं कि केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। पूर्ण रूप से अगर आप भगवान को समझना चाहते हैं, तो जो भगवान की अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति मतलब भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का रूप, ये सब कुछ सुनना पढ़ना इनके विषय में, है ना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, ये सब कुछ जो है भगवान को समझने में सहायक है। तुरंत जो है कोई भी भगवान को इस तरीके से समझ सकता है। फिर आगे भगवान बहुत विशेष बात बता रहे हैं, हम सभी भक्तों को बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है ये। 55वें श्लोक में, 5th श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्म, है ना, सकाम कर्म का मतलब हुआ कि जैसे हम कोई भी पुण्य कार्य करते हैं, जैसे हम पूजा करते हैं, है ना, और दान देते हैं। आज जैसे छठ तिला एकादशी है, तो तिल का दान आज दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कोई भी कार्य करते हैं, तो वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो किसी इच्छा के साथ, कि मैं दान दे रहा हूं, मैं 100 रुपए दान दूं तो मुझे 1000 रुपए की प्राप्ति हो, है ना, मैं यज्ञ करूं, जो है 1000 रुपए लगे तो 1 लाख रुपए मेरे को मिलने चाहिए। तो इस, ये वाला जो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भक्त का। भक्त को करना चाहिए कि मेरी ड्यूटी है ना, अपनी ड्यूटी समझ के बस उसको कर दे, और उसका जो फल है उसकी कोई भी इच्छा ना रखे। कर्म तो करे, भगवान बोलते हैं कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन फल की इच्छा ना रखे। और जितने भी निषिद्ध कार्य हैं, जैसे मांस खाना, और जुआ खेलना, अवैध स्त्री संग करना, और नशा करना, इन सारे कार्यों को नहीं करता है जो,
है ना। इन सब चीजों से और भी ऐसी बहुत चीजें हो सकती हैं, चोरी हो सकती है, किसी का मर्डर हो सकता है, जो भी गलत कार्य हैं उन सब चीजों से जो व्यक्ति मुक्त रहता है, एक तो जितने भी शुभ कार्य हैं उनको करने के बाद किसी फल की इच्छा नहीं करता, दूसरा किसी भी प्रकार के पाप कर्म को नहीं करता, और जो केवल मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, सदैव मेरी शुद्ध भक्ति करता है। शुद्ध भक्ति का क्या मतलब है कि जो केवल मेरे लिए ही कर्म करता है। जैसे अंशुमन प्रभु हैं, अंशुमन प्रभु कुछ बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो सोचें कि मैं जो भी पैसा कमा रहा हूं ये केवल भगवान की सेवा के लिए मैं कमा रहा हूँ, है ना। ये जो मेरे बीवी बच्चे हैं, जो मेरे माता पिता हैं, या जिनके लिए भी मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो ये वास्तव में भगवान के द्वारा दी गई मेरी जिम्मेदारियां हैं। तो इनके लिए मैं जो भी कुछ कर रहा हूं तो वो वास्तव में भगवान की ही सेवा है। तो ऐसा भाव जो है भक्त का होता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जो केवल मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है। भक्त का जीवन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बहुत नाम कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है ना। अब तो देखो मैं भगवान का नाम जो है लेने लगा हूं तो मैं बहुत पैसा कमा लूंगा ना। भक्त का ये लक्ष्य नहीं है। भक्त का ये लक्ष्य है कि मुझको कृष्ण प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन मुझको प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम मुझको प्राप्त करना है, भगवान को सुख प्रदान करना है। भगवान से सुख मांगना नहीं है। देखिए भक्त में और श्रद्धालु में बहुत फर्क है। नॉर्मल व्यक्ति भगवान से सुख मांगता है, भक्त भगवान को सुख प्रदान करता है। भक्त वो कार्य करता है जिससे कि भगवान को सुख मिले। भगवान को सुख कैसे मिलता है? भगवान को सुखी करने का सबसे सरल तरीका है भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान के जो भक्त हैं उन्हें बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाना, भगवान का कुछ कार्य है तो उसमें अपना धन का योगदान देके उसको जो है भगवान के कार्य को आगे बढ़ाना। ठीक, तो भगवान ने क्या क्या बताया? एक तो वो किसी भी शुभ कार्य में फल की इच्छा नहीं करता, दूसरा वो किसी भी प्रकार के पाप नहीं करता, तीसरा हमेशा मेरी शुद्ध भक्ति करता है, चौथा चौथा केवल मेरे लिए कर्म करता है ना। उसका जो जितना भी कर्म वो करता है केवल मेरे लिए करता है। पांचवा, जो मुझे अपने जीवन का लक्ष्य समझता है कि मेरा गोल ऑफ लाइफ है कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण को सुख देना। फिर भगवान बताते हैं छठा, जो सभी जीवों से मैत्री भाव रखता है। सभी जीवों के प्रति उसका क्या है? मित्र जैसा भाव है, प्रेम पूर्ण उसका व्यवहार है। वह ऐसा नहीं सोचता कि नहीं नहीं जो भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको तो मैं सम्मान करूंगा, उनको तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद खिलाऊंगा, लेकिन बाकी जो लोग हैं, अरे चलो तुमको तो मैं लात मार के भगा दूंगा कि तुम तो भगवान के भक्त नहीं। भगवान का जो भक्त है उसका कभी ये भाव नहीं है। हर जीव के प्रति उसका मैत्री भाव है, हर जीव के प्रति उसका करुण भाव है। तो ये छह चीजें जो कर लेता है, भगवान कह रहे हैं वो निश्चय ही, अवश्य ही मुझको प्राप्त करता है। तो भगवान को प्राप्त करने का यहाँ पे सरल साधन बताया गया है। इन छह जो है अगर आप चीजों को कर लेंगे तो भगवान की प्राप्ति हमको हो जाएगी। पाप करिए मत, जो शुभ कार्य कर रहे हैं उसमें फल की इच्छा मत रखिए, भगवान की शुद्ध भक्ति कीजिए। जो भी काम कर रहे हैं केवल भगवान को सेंटर में रख के कीजिए, भगवान के लिए कीजिए। अपने जीवन का लक्ष्य भगवान को बनाइए और सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखिए, किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। तो भगवान की प्राप्ति आपको इसी जन्म में बहुत ही सरलता से हो जाएगी। आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है। भगवान की बहुत विशेष कृपा से ये 11वां जो अध्याय है ये आज हमने कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद हम 12वां अध्याय यहाँ पे अगली बार पढ़ेंगे। 12वां अध्याय बहुत अच्छा है।
और बहुत सुंदर है। और इसका नाम है भक्ति योग, है ना। चैप्टर का ही नाम है भक्ति योग। तो भगवान का भक्त कैसे बना जाएगा, भगवान का भक्त की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सब कुछ अगले चैप्टर में बहुत विस्तार से बताया जाएगा। तो आज का हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी के कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता मैम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इनका एक प्रश्न है। तो जैसे कृष्ण के बारे में काफी चीजें हमें बताई गई हैं, तो उनका प्रूफ है कि उन्होंने ऐसा किया होगा या फिर ऐसा कुछ हुआ है, तो हमारे पास प्रूफ है भगवत गीता के रूप में। पर अभी हम बिलीव कर ले रहे हैं, लेकिन कलयुग में लोग क्या है, वो बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, साइंटिफिक रीजन नहीं है कुछ। हम भक्त लोग तो क्या इस चीज पे बिल्कुल पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए, हमें प्रूफ के बिना कुछ बिलीव नहीं करेंगे। तो आप इस पे कुछ आंसर देना चाहेंगे? है। ये ठीक है, सबका अपना अपना बिलीफ है, लेकिन संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, है ना, जिनके लिए कि मतलब हमको नहीं पता है अभी। जैसे अगर हम साइंस के पास भी जाएं तो साइंस को सब कुछ तो नहीं पता है। और हमने भी बहुत सारी चीज को नहीं देखा है। अब हवा को कोई देख सकता है क्या? हवा को कोई नहीं देख सकता, है ना, लेकिन हवा तो होती है। और हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं। आपको पता होगा कि एक क्या देखने का भी कुछ होता है कि हम कितना देख सकते हैं कुछ। मैं भूल रहा हूँ का उसका यूनिट क्या है। तो एक रेंज से ऊपर नहीं देख सकते आप, एक रेंज से नीचे नहीं देख सकते, है ना। जो 3 डायमेंशंस में है आप वो देख सकते हो। और आजकल तो साइंस भी जो है 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 7th डायमेंशन, 10th डायमेंशन, है ना, इनकी बात करने लगा है। वो सारी चीजें हमको नहीं दिखाई देती। जैसे हम अंधेरे में नहीं देख सकते। और आपको सुन के, हाँ ये देखिए, एक विजिबल लाइट जो है रेंज होती है, ये 370 से और 730 नैनोमीटर्स तक हम लोग जो है देख सकते हैं। ना तो इससे ऊपर हम देख सकते, ना इससे नीचे देख सकते। अभी मैंने एक फोटो जो है, मेरे को किसी फ्रेंड ने एक फोटो भेजा था। मैं अगर यहाँ पे हमारे बीच में लगभग हम 63 लोग हैं, है ना, 63 लोग हैं जो आज जो है प्रवचन को सुन रहे हैं। तो अगर मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो उसमें से कुछ लोगों को वो ड्रेस जो है कुछ और कलर की दिखाई देगी, और कुछ लोगों को वो ड्रेस कुछ और कलर की दिखाई देगी, तो इसका मतलब है कि हमारी जो आंखें हैं वो अपूर्ण है ना, हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं। एक रेंज से ज्यादा की अगर कोई वॉइस होगी, कोई साउंड होगी, तो वो आपको सुनाई नहीं देगी। जो सुनने वाले लोग हैं उनको एक रेंज से ज्यादा की जो है जो साउंड है वो सुनाई नहीं देती, और एक रेंज से नीचे की जो साउंड है वो नहीं सुनाई देती। एक डॉग विसल आती है ना, जो कुत्ते होते हैं उनके लिए एक अलग प्रकार की सीटी आती है। वो आपको नहीं सुनाई देगी, आपको तो लगेगा बस हवा निकल रही है इसके अंदर से, लेकिन कुत्तों को वो तुरंत सुनाई दे जाती है।
क्योंकि जो कुत्तों की सुनने की क्षमता है वो हमसे नीचे वाली भी है। तो जब हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, और भगवान कैसे हैं, भगवान पूर्ण है। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने ही भगवान हो लेकिन आपको दिखाई ना दे रहे हो। अगर आप अपनी आंख में काजल लगा लो तो क्या आपको काजल दिखाई देगा आंख का? बताओ, आंख के इतने पास चीज है, आप देखो काजल तो आंख के बिल्कुल पास है, तो भी आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो इसी प्रकार से ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि भगवान बिल्कुल हमारे सामने हो, लेकिन जी हाय रे, प्रभु जी हमारा ने। जो है भाग्य है कि हमको भगवान दिखाई नहीं देंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी ये उसके बारे में बता रहे हैं जो कृष्ण जी के जो आखिरी पल थे, जो जिनको उनको जो तीर लगी थी, तो जिसने तीर मारा था उसको फिर बाद में अफसोस भी हुआ था कि उसने गलत काम कर दिया, या फिर ऐसा कुछ। हाँ, वो तो एक अपनी लीला है, हमारे शास्त्रों में जो है उसका पूरा वर्णन है। लेकिन हाँ, ये मैंने इसलिए बताया कि हमको समझना चाहिए कि भगवान मरते नहीं है। है ना, जो मर जाए वो भगवान कैसे हो सकता है? तो भगवान की लीला सिर्फ होती है, भगवान का शरीर थोड़ी मिला कभी भी। ऐसा थोड़ी है कि भगवान को जलाया गया। आप नहीं बता सकते कि ना भगवान राम को ना भगवान कृष्ण को, ये भगवान सिर्फ लीला करते हैं। है ना। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है। उमा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जिसमें आपने ये बात कही थी, श्लोक 33वें में शायद आपने बोला था कि सभी को नष्ट कर देंगे सारी चीजें, तो मतलब उसमें सब। तो इसमें ऐसा भी है कि उस समय भी, या फिर जैसे अभी भी डिवोटीज हैं, तो क्या वो भी उसी उसमें आते हैं कि एक बार अगर दुनिया खत्म हो गई, या फिर कृष्ण अगर डिसाइड कर ले कि इसको खत्म करना है, तो वो सबको कर देंगे? नहीं, समय तो वैसे भी सबको नष्ट कर ही रहा है ना। वो तो चाहे डिवोटी हो नॉन डिवोटी हो, समय सबके लिए एक बराबर चल रहा है। हर पल हमारी जो अ, समय सीमा है वो खत्म होती जा रही है, हमारी उम्र जो है घटती जा रही है। तो भगवान का तो काल रूप है, तो वो वास्तव में सबको जो है हर रहा है। तो इसीलिए हमको जल्दी से भक्ति करके शरीर से मुक्त होके, है ना, भगवान के पास चला जाना चाहिए। मतलब आप मुक्त हो जाएंगे तो फिर जो है वो काल जो है हम पे असर नहीं करेगा। भगवान का जो लोक है, जो वैकुंठ लोक है, जहाँ भगवान रहते हैं, वहां पे काल नहीं है, वहां पे टाइम नहीं। टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। भगवान का काल रूप बस जो है इस संसार के लिए है, वहां भगवान का काल रूप नहीं है। वहां भगवान का मुरली मनोहर रूप है ना, भगवान वहां मुरली बजाते हुए दिखाई देंगे। वहां काल के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे हमारा।
तो इसका मतलब ऐसा है कि जो डिवोटी हैं या फिर जो लोग भगवान का नाम जप करते हैं वो वैकुंठ धाम जाएंगे, और जो नहीं करते वो अलग से, मतलब ऐसे डिवाइडेड है चीजें। नहीं, उनको भी, हाँ, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भगवान के पास जाएंगे, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है कि जो भगवान का नाम नहीं रहा वो नरक में चला जाएगा। अच्छे काम कर रहा है, है ना, जो सही काम कर रहा है, तो दोबारा वो पृथ्वी पे आएगा, फिर से उसको जो है करना पड़ेगा। फिर जब तक उसको भक्ति नहीं मिलेगी, जब तक वो मुक्त नहीं हो जाएगा, तो बार बार उसको जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहना पड़ेगा। अच्छे काम करेगा तो स्वर्ग चला जाएगा, बुरे काम करेगा तो नरक चला जाएगा, है ना। फिर दोबारा से आके पृथ्वी पे आएगा, फिर उसको कार्य करने पड़ेंगे। तो जब तक मुक्त नहीं हो चक्र चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का भी कि एक बार नर्क चला गया तो अब नर्क ही चला गया, अब वापसी नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है ना। जब पाप खत्म हो जाएंगे तो दोबारा से पृथ्वी पे आ जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर दोबारा पृथ्वी पे आ जाएगा। भक्त हैं, भक्त जो है भगवान के धाम चले जाएंगे, वहां से फिर हमको वापसी नहीं आना पड़ेगा, फिर दोबारा दोबारा जन्म नहीं होगा, बार बार मृत्यु नहीं होगी, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल चिंता मुक्त जीवन। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे, समय हो गया है, ऋषिकेश प्रभु का ले लेते हैं, है ना, बस एक लास्ट क्वेश्चन। कि प्रभु जी एक लास्ट ले लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे आपने बताया कि जो भगवान का काल रूप है उसमें खाली जो उनके जो रूप थे उसमें सिर्फ आदमी ही थे, या फिर उसमें आ, हाँ, उसमें जो 33 करोड़ और जितना आपने बताए थे, जितने उनके जो सिर हैं वो सिर्फ आदमी थे, उसमें लड़कियों का कोई रूप नहीं था या भगवान का कोई उसमें रूप नहीं था। नहीं, भगवान का रूप जो है वो पुरुष रूप है। और मैंने कोई भी गिनती नहीं बताई थी, मैंने बताया था अनकाउंटेबल, है ना, अनगिनत। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू ये ठीक चीज है। बताने के लिए कि वो ठीक है, अनगिनत है। सभी सभी भक्तों का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज एकादशी का बहुत शुभ दिन है, और आशा करता हूँ कि आप सबने भगवान के नाम का जप किया होगा, है ना। भगवान के नाम का जप अवश्य करना चाहिए, एकादशी का दिन है। और जो भक्त व्रत रख सकते हैं तो उनको व्रत भी अवश्य रखना चाहिए। ज्यादा नहीं, बस अन्न नहीं खाना होता है, आप फल खा सकते हैं। आजकल तो पकौड़ी आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जो जैसा नवरात्रों में खाते हैं ऐसा व्रत का खाना खा सकते हैं। तो एकादशी व्रत अवश्य पालन करना चाहिए। एकादशी को बहुत महान माना गया है हमारे वैष्णव परंपरा में। तो ये भगवान को बहुत प्रिय है आज का दिवस। तो और आज के दिन आप सबकी विशेष कृपा के कारण मुझको भगवान के जो ये प्रवचन है, भगवान का प्रवचन है, वास्तव में भगवत गीता का प्रवचन है ना, तो भगवान की बात दोहराने का जो है सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ। तो इस सब के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्तुति माता जी का हम सबको धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे से हमको आज जो है बताया है। और दो भक्त हैं क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लेकिन समय पूरा हो गया है तो उनसे मैं क्षमा चाहूंगा। वो मधुरा माता जी को लिख के दे सकते हैं अपने क्वेश्चन, वो मेरे को व्हाट्सएप कर देंगी तो मैं आंसर देने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक हरे है, कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा, थैंक यू स्तुति माता जी, आपके सहयोग हरे के लिए कृष्ण बहुत प्रभु जी। धन्यवाद। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय।